attention. Today we are going to start some important topic locus. तो locus बेटा पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके काम आएगा, चाहे वो पॉइंट हो, स्ट्रेट लाइन हो, सर्कल हो, पैराबोला हो, एलिप्स हो, हाइपरबोला हो। ये कोऑर्डिनेट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और एवरी ईयर जेईई मेंस एंड एडवांस में इसका क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए आप लोग इसको कंप्लीटली आज अच्छे से समझ लेंगे। आज के लेक्चर में हम लोकस नाम की चीज आपको बिल्कुल दिमाग में बिठा के ही रखेंगे। काफी सारे क्वेश्चन लेने वाले, ये सेशन काफी लंबा चलने वाला अपना। ठीक है, तो आप लोग अच्छे समझेंगे, पेन पेंसिल लेके आप नोट भी करेंगे और लेक्चर देखने के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन कहीं भी मिले आप उनको देख के करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों के समझ में नहीं आते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, हम क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे ही देंगे। ठीक है बेटा, तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लोकस के। अ फिगर और अदर फिगर, सॉरी, अ कर्व और अदर फिगर formed by all the points satisfying a particular equation of the relation between coordinates or by a point, line or surface moving according to mathematically defined condition। यानी कि लोकस चीज क्या है वो समझो। लोकस जो भी है, कोई भी कर्व बन रहा हो, कर्व के अंदर आपका सर्कल आ जाता है, एलिप्स आ जाता है, पैराबोला, हाइपरबोला, ये सभी कर्व के अंदर आ जाते हैं और भी आकृतियां बन सकती हैं। ये सभी आकृतियां क्या हैं? जब पॉइंट हमारे पास बहुत सारे पॉइंट होंगे पास पास, उन सारे के सारे पॉइंटों को हम मिला देंगे तो एक कर्व बन जाएगा। ठीक है, और पॉइंट अगर स्ट्रेट लाइन में होंगे, उन पॉइंटों को सारे के सारे पॉइंटों को हम मिला देंगे, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे के सारे पॉइंट हमने मिला दिए तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिल गई हमें। ठीक है, तो ये सब क्या है? एक लोकस है। तो लोकस किसी भी कर्व हो सकता है या फिर स्ट्रेट लाइन हो सकती है। ठीक है, तो हमें क्या होगा, क्वेश्चन में कुछ न कुछ कंडीशन गिवन होगी। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन होगी, उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे तो लास्ट में जो इक्वेशन आएगा वही हमारा क्या है? लोकस है। ओके, तो आप लोग अच्छे समझेंगे। हम एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को अच्छे समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला है, इफ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट P, if the distance of any point P from the point A and B are equal, then locus of P। यानी कि ये बोला है कि हमारे पास कोई भी दो पॉइंट गिवन है A and B, इन दोनों पॉइंटों से कोई P पॉइंट है जो दोनों ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है। समझेंगे कैसे, क्या बता रहे हैं। मान लो ये P पॉइंट है आपका और ये A है और ये आपका B है। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है। क्या कोऑर्डिनेट है A के? A प्लस B कोमा B माइनस A। ठीक है, ये A के कोऑर्डिनेट है एंड B के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? देखें आपके सामने गिवन है A माइनस B कोमा A प्लस B। ओके, तो बोल रहा है कि ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस दोनों ही इक्वल डिस्टेंस हैं। कंडीशन क्या है? AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, ये कंडीशन हमें लगानी है। तो मैं सॉल्व करता हूं, आप लोग देखेंगे। इसको ऊपर वाले को रफ करना है मुझे क्वेश्चन, तो आप लोग क्वेश्चन लिख के बैठे, क्वेश्चन को रफ कर रहे हैं, वापस से ये कंडीशन लगा के सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहां पे क्या कंडीशन हम लगाने जा रहे हैं। AP इक्वल्स टू BP। ठीक है, तो AP इक्वल्स टू BP। सर हम कंडीशन लगा दे रहे हैं, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, समझना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक चीज और ध्यान रखना है कि जिस किसी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है, क्या हम बोल रहे हैं, जिस किसी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उस पॉइंट को एज्यूम करेंगे H, K। H, K कर लिया। H, K लेके आप पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते जाएंगे। सॉल्व करने के बाद जब फाइनल इक्वेशन आएगा तो आप H को X रिप्लेस कर देंगे और K को Y रिप्लेस कर देंगे। तो इसको क्या एज्यूम किया आपने? H
कॉमा की। फाइनली लास्ट में आपको याद भी रखना है कि h को x रिप्लेस करना है और k को y रिप्लेस करना है। तो यहां से डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर और प्लस दिस माइनस दिस का होल स्क्वायर। रूट के अंदर है दोनों क्योंकि डिस्टेंस है समथिंग h माइनस दिस, तो देखेंगे h माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस k माइनस दिस, तो k माइनस इन ब्रैकेट b माइनस a का होल स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस क्योंकि bp ap इक्वल टू bp, ठीक है, bp वाला डिस्टेंस लगा रहे हैं तो अंडर रूट होगा बिग ब्रैकेट h माइनस a माइनस b का इसका होल स्क्वायर प्लस k माइनस बिग ब्रैकेट के अंदर a प्लस b बिग ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहां तक देख लें आप लोग। AP इक्वल टू BP की मैंने कंडीशन लगा दी है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब हम ये भी हटा दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं है यहाँ पे सॉल्व करते वक्त ये यहां तक पहुंचेगा, तो इसको भी हटा रहे हैं, रब कर रहे हैं, समझ रहे हैं। देखेंगे आप बेटा, समझेंगे। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड बोल रहा हूं, आप लोग लिखना, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट खत्म हो जाएंगे। अब क्या करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, 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 होल स्क्वायर ओपन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो यहां से लिखने की कोशिश करेंगे होल स्क्वायर, और जब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड के रूट खत्म हो गया आपका x स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2h इंटू a प्लस b, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर k स्क्वायर प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि यहाँ पे a माइनस b, हाँ सही है ना, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ट्वाइस k इंटू b माइनस a इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे करना है h स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस ट्वाइस h इंटू a माइनस b प्लस k स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस k a प्लस b, ठीक है, समझे। h स्क्वायर k स्क्वायर, ठीक है, a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है, b माइनस a का होल स्क्वायर, b माइनस a का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर, एक ही चीज लिखी है, ये उत्तर मिलेगा, ठीक है। आगे समझे, अब जो बचा वो ये बचा, इसको लिख रहे हैं हम अंदर मल्टीपल करके, माइनस के 2ha माइनस के 2hb, ठीक है, माइनस के 2kb प्लस के 2ka इज इक्वल टू माइनस के 2ha प्लस के 2hb, ये वाला माइनस के 2ka माइनस के 2kb। ये कैसे कट गई, ये तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि सेम साइन वाले सेम नंबर वो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि उन नंबरों के इधर ले जाए तो माइनस हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिक कट ही जाएंगे, है ना। अब समझो 2hb, ठीक है, ये भी कैंसिल आउट होगा क्योंकि सेम नंबर सेम साइन, ठीक है। आगे का देखेंगे 2hb इधर प्लस का है, इसको इधर लेके आएगा तो माइनस के 4hb हो जाएगा आपका, ठीक है। और देखेंगे कुछ गड़बड़ हुआ क्या, नहीं, 2kb और 2kb ये देखो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। इस पर इधर क्या है माइनस के 2ka और इधर क्या प्लस के 2k, उधर जाएगा तो माइनस के ऐड हो जाएगा 4ka, ठीक है। -4 से -4 खत्म करो, बचा क्या
एच बी इक्वल टू के ए। आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन बहुत काफी स्टेप टाइप किए हैं, काटने में आप लोग समझेंगे उनको अच्छे से। हमने बोला था कि लास्ट में जो भी इक्वेशन मिल रहा है उसको h को x रिप्लेस करेंगे, k को y। तो ये क्या लिखा है bx, इसको इधर ले आओ, माइनस ay इक्वल टू 0। तो आपका लोकस ये मिल गया, लोकस का इक्वेशन आ गया, ठीक है। आपको समझ में भी आता है ये क्या है, ठीक है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन समझे पहले तो क्वेश्चन क्या है। इफ ए दिस कॉमा बी कॉमा सी आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन एज अल्फा वेरियस द लोकस ऑफ इट्स सेंट्रोइड। यानी कि जो ट्रायंगल हमें गिवन है, मैं यहां बना रहा हूं, समझना आप लोग। ए बी सी, एबीसी आपको पता है, ए क्या है cos अल्फा sin अल्फा, बी क्या है आपका sin अल्फा माइनस cos अल्फा, सी क्या गिवन है 1,2, सेंट्रोइड इसको जी होता है, ठीक है। तो समझेंगे, इसलिए बोला है कि सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है, सेंट्रोइड का लोकस फाइंड करना है। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या आइडेंटिफाई करेंगे h, ठीक है। अब सेंट्रोइड का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो इस टाइप से आपने सेंट्रोइड का फॉर्मूला लगा दिया। लगाते हैं, देखेंगे। cos अल्फा प्लस sin अल्फा प्लस 1/3 इक्वल टू h, ठीक है। 3 को उधर ले जाओ, cos अल्फा प्लस के sin अल्फा इक्वल टू 3h माइनस 1, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा उसका बाई कोऑर्डिनेट sin अल्फा माइनस cos अल्फा प्लस 2/3 इक्वल टू k। तो sin अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 3k माइनस 2, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम एडिशन कर दे रहे हैं यहां पे लिख के। तो देखेंगे sin अल्फा माइनस cos अल्फा इक्वल टू 3k माइनस 2। ये देखो, जब ऐड करेंगे आप इनको, क्या कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो cos अल्फा से cos अल्फा खत्म, 2 sin अल्फा बचा, इक्वल टू इधर देखें क्या बचा आपका, एडिशन हो रहा है 3h प्लस के 3k और माइनस के 3, ठीक है। 2 का डिवाइड कर दो, sin अल्फा इक्वल टू 3h प्लस के 3k माइनस के 3/2। यहां से आपने sin अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली बेटा, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हम यहां, ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाला पोर्शन sin अल्फा वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो समझो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, फर्स्ट इक्वेशन यहां लिख दे रहा है सेकंड के साथ में, cos अल्फा प्लस sin अल्फा इक्वल टू 3h माइनस 1। अब क्या कर रहे हैं हम, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है। माइनस करने पर आपके ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये एडिशन हो जाएगा माइनस के 2 cos अल्फा इक्वल टू 3k माइनस के 3h माइनस के 2 प्लस के 1 यानी कि माइनस के 1, माइनस 2 का डिवाइड कर दो आप, तो ये आ जाएगा cos अल्फा इक्वल टू, माइनस साइन इसमें से कॉमन लेके नीचे वाला माइनस खत्म कर रहे हैं, तो 3h माइनस के 3k प्लस के 1/2। यहां से आपने cos अल्फा की वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमें sin अल्फा और cos अल्फा के बीच में रिलेशन पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहां लिख रहे हैं हम, समझेंगे।
साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू यानी कॉस थीटा की वैल्यू दोनों वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर दें, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं। इसको रफ करना है बेटा, आप पोज करके लिख लेंगे इसको, समझेंगे बेटा। ये फॉर्मूला आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 था। हमने साइन अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू उसमें पुट कर दी, ये हम पहुंच गए। हम लोग देखेंगे साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 अभी भी लिखा है, क्योंकि ये साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है, ये कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू है। अब हमें क्या करना, होल स्क्वायर ओपन करने, तो ये चीज समझना बेटा, ठीक है। अंदर से 3 कॉमन ले रहे हैं बाहर, तो स्क्वायर बन के 9 निकलेगा और नीचे ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ब्रैकेट में क्या बचा, h प्लस k माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ से 3 कॉमन नहीं आ रहा है, फिर तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, 1/4 कर दो, अंदर जो बचा लिखते हैं 3h माइनस 3k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। 1/4 को कॉमन लेके उधर पहुंचा दे रहे हैं हम, तो ये बचेगा 9 इन ब्रैकेट, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। ये होल स्क्वायर क्या है, a प्लस बी प्लस सी जो भी है, ठीक है, तो आप लोगों को आता ही है। a स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 1 प्लस k 2hk माइनस 2k माइनस 2h प्लस, ठीक है। 1/4 तो आपने इधर पहुंचा ही दिया, इसका होल स्क्वायर ओपन कर रहे हैं। a स्क्वायर यानी कि 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस a इंटू b, ठीक है। 3 तरह के नॉर्मल 18h k माइनस दिस इंटू दिस, मतलब ट्वाइस करके माइनस 6k प्लस 6h इधर 4 हो जाएगा। यहां तक आप देखो समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको हम रफ कर रहे हैं नीचे, ये 9 का अंदर मल्टीपल कर दे रहे हैं हम, तो 9h स्क्वायर 9k स्क्वायर प्लस के 9 प्लस के 18hk प्लस के ट्वाइस 18k माइनस 18h प्लस 9h स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 18hk माइनस 6k प्लस के 6h इक्वल टू 4, ठीक है। h स्क्वायर 9h स्क्वायर और 9h स्क्वायर, ठीक है। 18h स्क्वायर प्लस 18k स्क्वायर, जो जो यूज कर लो उनको काट दो यहां से, जिससे आपको याद रहेगा। ये हमने ऐड कर दिए, ठीक है। अब बचे hk, उधर भी hk है, देखें प्लस के 18hk और ये माइनस के 18hk, सही है ना। आगे देखेंगे, ये देखें माइनस के 18k और ये माइनस के 6k, ठीक है। तो ये आप ऐड कर देंगे और माइनस के 24k, ठीक है। ये भी यूज कर लिया आपने, ठीक है। अब क्या बचा, ये तो ये कम हो जाएगा, देखें ये माइनस के 18h है, इधर प्लस के 6h है, तो कितना बचेगा आपका, माइनस के 12h, ठीक है। अब कांस्टेंट नंबर ढूंढ लो, ये भी खत्म कर दो, आप कट कर दो जिससे याद रहेगा। प्लस के 9 कांस्टेंट नंबर ढूंढ रहे हैं हम, और प्लस के 1, अब प्लस के 10 हो गया, उधर से आएगा 4 माइनस का हो गया, तो 10 में से 4 माइनस करके प्लस के 6 बचेगा, ये बच गया 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम 6 का डिवाइड कर दो होल इक्वेशन में, ठीक है। 6 तो 18 यानी कि 3h स्क्वायर प्लस के 3k स्क्वायर माइनस 6 चौक 24, ठीक है। और 6 दूनी 12 माइनस के 2h और प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो आपका लोकस बेटा ये आ गया है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें h को x और k
k को y रिप्लेस करना है, ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो 3x² प्लस 3y² माइनस के 4y और माइनस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। आपका फाइनल इक्वेशन ये आ गया है बेटा, ये लोकस है, आप लोग अच्छे समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे क्वेश्चन कराएंगे, अभी 2 क्वेश्चन ये हो गए हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ लें, इनको अच्छे से नोट करना। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।